कि देखिए यहाँ पर हमारा कार्य समय का ये 7वां टाइप है, जिसमें ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। और ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न 3 तरह के होते हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन को आज मैं लगाऊंगा और लगाने का जो तरीका होगा वो सबसे आसान होगा, बहुत ही संक्षेप में लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितना और व्यक्ति काम पर लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वाक्य में जो व्यक्ति होते हैं, जो क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो घंटा होता है और जो दिन होता है, इन तीनों का हमेशा गुणा होता है। इन तीनों का हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। और इन तीनों का गुणा करके बटे में कौन रहता है, बटे में हमेशा, देखिए इसके बटे में हमेशा कौन रहेगा, कार्य रहता है। अगर मजदूरी है तो बटे में मजदूरी भी रख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका सूत्र क्या बनता है, आप जानते हैं M1 गुणे H1 गुणे D1, है ना। इसके बटे में W1 यानी ये वर्क है, कार्य है ना, बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2, है ना। यहाँ पर ये 1 है, ये सब गुणे में है, बटे में क्या रहेगा, कार्य 2, यही रहता है। अब इसी के आधार पर हमको लगाना होता है, यानी कुल इतना जानते रहिए, जो व्यक्ति होंगे, घंटा होगा, दिन होगा, इन तीनों का गुणा होगा। अगर इनमें से कोई 2 ही है तो उन दोनों का गुणा होगा, है ना। जो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ देंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। ये तो ठेका हो गया है ना, कि 62 दिन में हम काम को समाप्त करेंगे, चाहे जैसे, चाहे जितना वह आदमी लगाए। लेकिन अब यहाँ कह रहा है उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाए। देखिए M1 की वैल्यू कितनी है, 32 है, व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में व्यक्ति कितने लगे हैं, 32, और यहाँ पर कितना है, 30 दिन में, दिन कितना है, 30, और कार्य कितना हो रहा है, 1/3। तो देखिए व्यक्ति और दिन का गुणा कर लिया, बटे में क्या करेंगे, कार्य, कार्य कितना है, 1/3 है, 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितना और व्यक्ति काम पर लगाना चाहिए, यानी कुछ और व्यक्ति काम पर लगाएगा, है ना। देखिए 32 आदमी पहले ही है, पहले से ही है, और कुछ और आदमी काम पर लगाएगा, यानी आदमियों की संख्या 32 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 32 प्लस x। मान लिया जो कह रहा है उसे कितना और मान लिया x आदमी और लगाना चाहिए, है ना, x आदमी और लगाना चाहिए, जिससे, है ना, जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। समय पर पूरा होने का मतलब क्या है, 32, देखिए 62 दिन में काम को समाप्त करने का ठेका लिया है, 30 दिन में उसने 1/3 काम पूरा किया, तो 62 में से 30 दिन काम हो चुका है, बचा कितना, 32 दिन काम बचा हुआ है। यानी यहाँ पर 32 दिन बचा हुआ है, यानी यहाँ पर D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, क्योंकि 30 दिन काम हुआ था, तब तक 1/3 कार्य हुआ था, 62 दिन का ठेका है। तो यहाँ पर 62 में से 30 दिन निकाल दिया तो बचा 32 दिन, और बटे कितना हो जाएगा, देखिए इसका कार्य 1/3 हुआ है, 1/3 जब हुआ है तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 2 है, 1 और 3 में अंतर कितना, 2, ऊपर 2 हो गया, बटे 3, 2/3 कार्य बचा हुआ है। अब देखिए इसके यहाँ पर तीसरा वाला बटे 3, 3 दोनों था, 3 ये भी था, 3 ये भी था, कैंसिल कर दिया, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 32 इस साइड में है, 32 इस साइड में भी है, और ये 30, सॉरी ये दो यहाँ से उठेगा और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का 30 से गुणा होगा, हो जाएगा 60, बराबर इधर बचेगा 32 प्लस x, और 32 इधर जाएगा, घट जाएगा, 60 से हम 32 को घटा लेंगे, 60 से अगर हम 32 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 60 से 32 गया तो हमारा बचेगा, देखिए 60 से 32 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 28, x बराबर कितना हो जाएगा, 28। यानी यहाँ पर कहा था उसे कितना और व्यक्ति काम पर लगाना चाहिए, तो वो व्यक्ति कितने हैं, 28 हैं। आशा और उम्मीद है कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को भी लगाएंगे बड़े ही आराम से। देखिए दूसरा क्वेश्चन
दूसरे क्वेश्चन में कहा है सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया। देखिए 400 यमोन की वैल्यू कितनी हो गई, 400 मजदूर लगाया और 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन, 10 दिन। 10 9 और 10 का भी गुणा कर दिया। ये आदमी है, ये घंटा है, ये दिन है, तीनों का गुणा होगा। 1/4 कार्य हुआ, जो कार्य है वो बटे में रहता है 1/4, है ना, बराबर इसके क्या रखेंगे अब देखिए कह रहा है अब वह कार्य को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए, कितने मजदूर और लगाए, यानी 400 मजदूर थे ही थे और कितना कुछ और मजदूर लगा देगा तो मजदूरों की संख्या 400 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 400 + 100 हो जाएगी, है ना। कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे, अब देखो ये सब 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, है ना, समय पर कार्य संपन्न करें। समय पर कार्य संपन्न करना है, 30 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया गया है और 10 दिन में 1/4 हुआ था तो 20 दिन बचा हुआ है, यानी दिन कितने बचे हैं, 20। तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे और कार्य कितना बचा है, 1/4 हुआ था, अंतर निकालिए 3, 3/4 कार्य बचा हुआ है। इसका बटा 4, इसका बटा 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब देखिए ये 20 इस साइड का 20 एकन्नम 20 और 20 बिसहियाँ में 400, ये हो गया। अब ये 8, है ना, देखिए 8 ऊपर है, इसको हटाएंगे तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, होगा ना। तो इसको हम एक लाइन और बना लेते हैं, ये 20 × 9 × 10, 20 × 9 × कितना 10, देखो 3 में इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा, 8 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 400 + x बचेगा। अब इनको आप सॉल्व करिए, देखिए 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20 और 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, है ना। अब इनको हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 × 15 और 15 × 5 = 75, 75 × 9, 75 × 9 करेंगे, देखिए 75 × 9 तो गुणा कर लीजिए, कुल 9 × 5 = 45 के 5 हासिल हुआ 4 और 9 × 7 = 63, 63 में 4 जोड़ देंगे, 63 4, है ना, कितना हो जाएगा 67, 675 आदमी। और इधर क्या है 400, 400 इधर अगर घट जाएगा, है ना, 400 इधर है तो बराबर के इस साइड में आएगा, घट जाएगा तो 675 से 400 घट जाएगा तो बचेगा कितना 275, है ना, 275 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि वह कितने मजदूर और लगाए, तो वह कितने मजदूर और लगाए, 275 मजदूर और लगाए। आशा उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। ये देखिए बी टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है रामेश्वर 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर कितने दिन बाद तैयार होती। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 दिन में एक नहर को बनवाने का ठेका लिया है, 100 मजदूर काम पर लगाया और 15 दिन बाद उसे पता चल रहा है, तो ये 100 मजदूर 15 दिन काम करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे तो कुल कितनी मजदूरी हो गई, 100 मजदूर रोज काम करेंगे यानी 100 मजदूरी रोज बनेगी और 15 दिन करेंगे तो 1500 मजदूरी हो गई, है ना। जब ये 1500 मजदूरी हो गई उसके बाद देखिए 15 दिन बाद तो 1500 मजदूरी हो जाएगी। उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। देखो 100 मजदूर थे 200 और लगा देगा तो कुल कितना मजदूर हो जाएंगे, 300 मजदूर हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 300 मजदूर हो जाएंगे। अब कह रहा है 300 मजदूर और 200 मजदूर और काम पर लगा दिए यानी कुल 300 मजदूर हो गए, तब नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। देखिए ये 20 दिन में नहर को बनवाने का ठेका लिया था ना, 15 दिन हो चुका था
5 दिन ही बाकी था, यानी जब 200 मजदूर बढ़ाया है तो कुल 300 मजदूर हो गए और ये तीनों 105 दिन काम किए हैं। अब ये देखिए कुल मजदूरी बन गई है ना, ये 100 और 1500 मजदूर यहाँ हो गए, 1500 मजदूरी यहाँ हो गई है ना, और 15 दिन के बाद 200 मजदूर और बढ़ाया तो मतलब 100 पहले थे, 200 और बढ़ गए, 300 हो गए। 300 मजदूर 5 दिन काम करेंगे, 3 पच्चे 1500 मजदूरी ये भी बन गई। कुल कितनी मजदूरी में ये जो नहर है बनकर तैयार हो रही है, तो कुल 3000, दोनों को जोड़ लिया कितना, 3000 मजदूरी में नहर बन करके तैयार हो रही है। अब देखिए ये कह रहा है यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता, यानी पहले जो मजदूर लगाया था, ये कितना 100 मजदूर लगाया था ना, यही मजदूर ही रहने देता, अतिरिक्त ये 200 जो लगा दिया था ये ना लगाया होता है ना। यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर कितने दिन बाद तैयार होती, यानी रोज कितना मजदूरी बनता, 100 मजदूरी, तो 100 से भाग दो यहाँ पर 30 दिन, 30 दिन में ये 30 दिन में बन करके तैयार होता, 30 दिन में बनकर तैयार होता। अब कह रहा है ये तो नहर कितने दिन बाद तैयार होती, तो देखिए जब 20 दिन में नहर को बनवाने का ठेका लिया गया था, अगर वो 30 दिन में बनकर तैयार होती है तो कितने दिन बाद तैयार हो रही है, 10 दिन बाद तैयार हो रही है ना। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया, ये तो ठेका हो गया, उसने 40 मजदूरों से काम शुरू किया है ना, परंतु 40 दिन बाद, अब देखो 40 मजदूर 40 दिन काम कर लेंगे, कुल कितनी मजदूरी हो जाएगी, यानी ये 4 चौक के 1600 मजदूरी हो गई है ना। फिर कह रहा है ये कह रहा है परंतु 40 दिन बाद, अब 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर बढ़ा दिए, पहले 40 मजदूर से शुरू किया था ना, 50 मजदूर बढ़ा देगा, अब मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 है ना, 90 मजदूर हो जाएगी। 60 दिन का ठेका लिया था, 40 दिन पहले काम करा लिया है, बचा कितना है, 20 दिन और काम बचा है, 20 दिन और काम कराएगा, ये 90 मजदूर 20 दिन काम करेंगे तो 9 दूना 1800 मजदूरी ये भी हो जाएगी। कुल कितनी मजदूरी बन रही है, तो आप देखोगे 16 और 18 जोड़ो, 16 16 32 2 34, 3400 मजदूरी में है ना बांध बन करके तैयार हो रहा है, 3400 मजदूरी में बांध बन करके तैयार हो रहा है। अब ये कह रहा है यदि वह 50 मजदूर अतिरिक्त ना लगाया होता, देखो बाद में 50 मजदूर और लगा दिया था ना, पहले 40 मजदूरों से ही तो काम शुरू किया गया था, यही मजदूर रहे होते, ये 50 ना लगाया होता, जब 40 लगाया होता तो 40 से भाग दे दो, कितना दिन तक काम चलता ये आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा और ये 4 अट्ठे 32 और 2 बच गया 20, 4 पच्चे 20, 85 दिन में कार्य समाप्त होता। 60 दिन में ठेका लिया गया था, अगर ये 50 मजदूर ना बढ़ाता तो 60 दिन के बजाय है ना काम कितने दिन में समाप्त होता, 85 दिन में। कितना दिन ज़्यादा समय लगता, 25 दिन ज़्यादा समय लगता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना कि 50 मजदूर अतिरिक्त ना लगाया होता तो बांध कितने दिन में बनकर तैयार होता, अगर 50 मजदूर ना लगाता तो बांध बनकर के 85 दिन में तैयार होता। चलिए देखते हैं अगला टाइप। ये देखिए सी टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो इसका कहने का मतलब है कि एक सैनिक 500 ग्राम एक दिन में खाता है और 950 सैनिक हैं और 200 दिन तक खा सकते हैं, इतना भोजन सामग्री वहां पर है ना। अब कहा है 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, देखिए 70 दिन बाद जाएंगे ना, 70 दिन खा लेंगे उसके बाद जाएंगे, तो देखिए 70 दिन 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 70 दिन बाद 130 दिन की खाद्य सामग्री रहेगी कि नहीं, 70 दिन जब खा लेंगे तो ये 950 लोग जो थे सैनिक, 950 सैनिक 70 दिन खाना खा लेंगे, तो 200 में से 70 दिन खा लिए तो 130 दिन और खा सकते हैं, कितना 500 ग्राम खा सकते हैं,
है ना। लेकिन अब ये 900 देखिए, ये 950 आदमी रहेंगे तब न खाएंगे 130 दिन 500 ग्राम। जब इसमें से 300 सैनिक चले जाएंगे, 300 सैनिक चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 650 सैनिक बचेंगे। 650 है सैनिक करना बचेंगे। और हर सैनिक कितना खाएगा, 500 ग्राम खाएगा। कितना दिन खाएगा, देखिए जब 950 लोग थे तब 130 दिन खा सकते थे, लेकिन अब तो सैनिकों की संख्या घट गई है, अतः ये जो भोजन है और दिन चलेगा। कितना चलेगा, 130 से ज़्यादा चलेगा, यानी 130 प्लस यक्स कर देते हैं, 130 प्लस यक्स कर देते हैं, 130 प्लस यक्स कर दिया, ये इतना दिन चलता है। अब इनको सॉल्व कर दे हैं, है ना। ये देखिए 500 ग्राम दोनों साइड से कट जाएगा, 1 शून्य कैंसिल, 13 इकन्नम 13, 13 पच्चे 65 और 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 इकन्नम 5, 5 9 45, 190। अब 130 इधर चला आएगा, घट जाएगा, 130 घट गया, बचा कितना, 60 दिन। यानी वो भोज्य सामग्री कितने दिन और चलेगी, 60 दिन और चलेगी। वह भोज्य सामग्री कितने दिन और चलेगी, 60 दिन और चलेगी। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको मोटा मोटा मालूम है कि 900 ग्राम हर आदमी, यानी जितने व्यक्ति हैं सब व्यक्ति 900 ग्राम खाएंगे। और कितने आदमी खाएंगे, 330 सैनिक हैं, 330 सैनिक 900 ग्राम खाएंगे। और कितना दिन खाएंगे, 35 दिन तक खाएंगे। इतना मोटा मोटा मालूम है। अब कह रहा है 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ जाएंगे, तो 10 दिन तक तो ये कुछ सामग्री खाकर खत्म कर देंगे ना। तो जो सामग्री 35 दिन की थी 10 दिन खा करके खत्म कर देंगे, तो वो सामग्री 25 दिन की बची, वो सामग्री 25 दिन की बची। अब देखिए यही 330 सैनिक 10 दिन खा लेंगे, तो अब यही 330 सैनिक 25 दिन और खा सकते हैं। कितना कितना, 900 ग्राम। कितना ग्राम, 900 ग्राम खा सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाएं। जब 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाएंगे तो बताइए, सैनिकों की संख्या 330 थी, 10 सैनिक कुछ सैनिक और आ जाएंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 330 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। मान लिया कितना ज़्यादा हो जाती है, यक्स ज़्यादा हो जाती है। अब ये 330 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर 18 दिन ही चला, 18 दिन ही चल पा रहा है। लेकिन कहा गया है यहाँ पर 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया गया, पहले 900 ग्राम दिया जाता था ना, अब 825 ग्राम ही दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर गुणे 825 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 18 गुणे 825 यहाँ है तो यहाँ से हटकर इधर बटे में आ जाएगा, 18 गुणे 825 सॉल्व कर लीजिए। 9 दूना 18 और ये 9 एकन्नम 9, ये तो हो गया 100, हो गया ना। अब 2 से क्रॉस कर देंगे, 2 से ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या थोड़ा ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 825 को काट दिए, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 सते 77, 11 पच्चे 55 और ये 11 3 33, 30 हो गया। 75 को काट देंगे, 25 एकन्नम 25, 25 3 75 और 3 से इसको काट देते हैं, 3 से इसको काट देंगे 10, है ना। 3 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 50 बचा है, यहाँ 10 बचा है, 50 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 बराबर 330 प्लस यक्स, और 330 इधर आएगा घट जाएगा, 330 इधर आएगा घट जाएगा। तो देखिए 330 घटाओगे तो आपका यक्स का मान कितना आएगा, 500 से 330 घटा लो, हो जाएगा 70 और 170, 170 यक्स बराबर कितना, 170, यानी 170, है ना, यानी 170 सैनिक और आ गए थे। आशा और उम्मीद है दोस्तों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।